आप सभी को सलाम और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस वेबिनार में, इस लेसन में जो कि हायर डेस्टिनी हमारे सामने लेकर आ रही है। और ये जो है सोइल टू सोल, ये उस पैराबल के आधारित है जहां पर हम देख सकते हैं कि मत्ती की अंजील 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पहली 8 आयतों में जो है एक ऐसा दृष्टांत दिया जिस दृष्टांत में बीज बोया गया। और यीशु मसीह खुद बीज बोने वाले दिखाई देते हैं। उन्होंने बीज बोया और 4 तरह की भूमि जो है हमें नजर आई कि वो 4 तरह की भूमि पर बीज गया। फॉर्चुनेटली एक ही भूमि थी जिसने जो है वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना जो है वो फल लेकर आए। पर जो बाकी 3 भूमि थी उनमें हमने देखा कि जो पहली भूमि थी वो एक रास्ते पे गिरा हुआ या रास्ते के समान है, जिसमें हम देखते हैं कि बीज बिल्कुल भी जो है वो उग नहीं पाया, क्योंकि पक्षी आए और पक्षी ने बटोरा और लेकर जो है वो उड़ गए। फिर उसके बाद हम दूसरी भूमि को देखते हैं। उस भूमि में इनफैक्ट हमने ये देखा कि वो खुशी से उसने अपना लिया, और अपनाने के बाद जो है थोड़ी देर में जब सूरज की तपिश हुई तो वो जो है वो मुरझा गया और वो फलवंत नहीं हो पाया। तीसरा हमने जो भूमि देखी है वो कांटों वाली देखी थी, जिसमें हमने ये देखा कि वहां पर वचन गिरा है और वचन जो है वो फलवंत हुआ है। उसके फल भी देखे हैं, पर फल को उन्होंने दिखाया, बाइबल में दिखाया गया है कि वो मेच्योर नहीं हुए हैं। और वहां पर झाड़ियों ने उन्हें दबोच लिया और फिर जो है वो उग नहीं पाए हैं। आज जो है हम एक ऐसी भूमि के बारे में जो है वो देखने वाले हैं जो कि अच्छी भूमि है। 4 भूमियों में से एक ही भूमि, यानी ये 4 भूमियां भी 4 तरह का नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो ये 2 तरीके की जो है वो इंसानों को दिखाया जा रहा है, वो लोग जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। पहले 3 जो हैं वो 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना फल लेकर नहीं आए, पर जो आखिरी भूमि है, जो अच्छी भूमि है जिसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, उस भूमि ने जो है वो अच्छा फल अम, उत्पन्न किया या अच्छा फल जो है वो दिया है। सो लगभग देखा जाए तो 2 तरह के लोग हैं। सो किस तरह से वो खुदा के कलाम को ले रहे हैं और वो कलाम उनकी जिंदगी में कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में ही प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में उनसे बातचीत की और हमसे भी जो है वो बातचीत की। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वे साइड में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये वो लोग हैं जो सुन रहे हैं पर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसकी 43 वर्स में वकी फरीसियों से, इज़राइल कौम से ये कहा कि तुम मेरी भाषा क्यों नहीं समझ रहे हो? वाई डोंट यू नॉट अंडरस्टैंड माई स्पीच? कि जो मैं बोलता हूँ मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं? इवन बिकॉज, उन्होंने रीजन दिया, इसलिए क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे हो। सो हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हम खुदा के कलाम को नहीं सुन पा रहे हैं, किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद खुदा ने एक ऐसा बीज के बारे में दिखाया जो बीज एक पथरीली जमीन पर जाकर गिरा। वो पथरीली जमीन ये थी कि उन्होंने वचन को सुना, बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया, पर जैसे ही परसिक्यूशन या अफ्लिक्शंस आई, ट्रिबुलेशन आई, तो उन्होंने जो है फल नहीं लेकर आए। तो यूहन्ना 6 उसकी 60 में हमने देखा कि जब यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार कर लिया, रोटियां जो हैं खुदा ने आ, जितने 5,000 लोगों को खिलाई, तो उन्होंने सोचा इसे हम राजा राजा बनाएंगे, और जबरदस्ती से राजा बनाने जब लगे तो खुदा यीशु मसीह ने जो है वो इनकार किया। और जब खुदा यीशु मसीह ने बातें करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत हार्ड है, हम समझ ही नहीं सकते इन बातों को। तो ये देखकर जब यूहन्ना 6 उसकी 66 वर्ष में जाएं तो वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और दोबारा उसके पीछे नहीं हो लिए। सो यहाँ पर जो है 666 आंकड़ा फिर जो है कुदरती इस तरह से आया है हमारे सामने, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में भी 6 6 का आंकड़ा है, जो ये बताता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पशु की छाप को लिया और उसके नाम को लिया, उसके अंक को लिया।
तो वो पशु की छाप वाले लोग जो हैं वो खुदा के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। फिर हमने देखा कि झाड़ियों में बीज जो है वो गिरा, और जब झाड़ियों में गिरा है तो उनकी केयर्स, वर्ल्डली केयर्स, जो चिंताएं हैं संसार की, उन्होंने उसे दबोच लिया। पैसे के लोभ ने उन्हें दबोच लिया, और बाइबल बताती है कि उनकी अपनी प्लेजर्स और पैशंस ने उन्हें जो है वो दबोच लिया। पर आज हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 13वें अध्याय में कि एक अच्छी भूमि जो है उसमें खुदावन यीशु मसीह ने जब बीज को डाला तो क्या हुआ। इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस अच्छे कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हमारी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है, हमें समझाने के लिए काफ़ी है, और ये सिंपल उदाहरणें खुदावन हम उसे समझ पाए हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये हमारे में कोई ऐसी लियाकत खूबी नहीं थी कि हमने अपनी अकल से सीखा है। प्रभु, आपकी आत्मा ने हमसे बातचीत की है और सिखाया है। सारी आदर और महिमा खुदावन हम आपको देते हुए आपसे विनती करते हैं, हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ करते हुए आप प्लीज़ हमारे बीच में आए। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपकी महिमा हो, आपका सिंहासन ऊंचा उठाया जाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुमति की अंजील उसका 13, उसकी 8 से 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि बीज जो है वो अच्छी भूमि में गिरा, और वो वहां पर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया। और फिर उसके बाद लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह ने कानों का जिक्र बहुत ज्यादा किया है। प्रकाशित वाक्य में भी आप देखते हैं कि सातों कलीसिया को यही कहा गया, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर हम अपने हाथ लगा के देखें तो हर एक इंसान के पास कान है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव ईयर। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कान नहीं है। पर एक चीज जो है वो डिस्टिंक्ट है कि कुछ लोग सुन सकते हैं और कुछ लोग नहीं सुन सकते। और मैंने बताया कि कई लोगों को जो है एग्नोसिया हो जाता है, सुन भी लेते हैं पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि वो शब्द क्या कहे जा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने खास करके हम सबको कहा है, क्या हमारे पास कान है, क्या हमारे पास दिमाग है जो उन बातों को समझ सके, उन बातों को जान सके। सो वो भूमि, ये भूमि वो है। जब उसका अनुवाद यीशु मसीह ने किया तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और उसे समझा भी है। यानी उनको कोई एग्नोसिया नहीं हुआ, उनके लिए कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें साफ साफ जो है वो चीजें समझ आ रही हैं कि खुदा का कलाम उनसे क्या बातचीत कर रहा है। और जब हम देखते हैं यिर्मयाह उसका 9, उसकी 23 से 24 आयत में, तो 24 आयत खास करके उस पॉइंट पे आके रुकता है, जबकि पहले वो 23 आयत में कह रहा है कि लेट नॉट द वाइज मैन ग्लोरी इन हिज विजडम, कि कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना ही कोई ताकतवर अपने ताकत पर घमंड करे, ना ही अमीर इंसान अपनी अमीरता पर घमंड करे। पर 24 आयत में लिखा, अगर कोई घमंड करे तो इस बात में करे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को समझता है। जब कोई भी इंसान को चीजें एक्सप्लेन की जाए तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि मेरी बेटी जो थी वो नमक चाट रही थी, और मेरी सास ने जो है मेरी बेटी को बार बार कहा, रेनल को, कि नमक मत चाट, यू विल थ्रो आउट, कि उल्टी जो है वो आ जाएगी। पर वो नहीं सुन रही थी। तो मैंने उनसे कहा, अपनी माँ से, कि आप प्लीज इसे ना कुछ कहें, इसे चाटने दें। वो चाटती रही, उसने किसी की नहीं सुनी, वो चाटती रही, और उसके बाद जो है उसने उल्टी कर दी। जब उसने उल्टी की, वो दिन और आज का दिन उसने कभी भी जो है वो नमक को नहीं चाटा। सो कई बार हम दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं जब हमारे बड़े हमें कहते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं। पर कई बार जो है हम अपने बैड एक्सपीरियंसेस से समझते हैं। पर अगर हम समझ जाते हैं, जैसे रेनल समझ गई थी कि बेफजूल नमक का चाटना अच्छा नहीं है मेरी सेहत के लिए, और वो मेरी सेहत को खराब करेगा, तो उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा से चाटा नहीं। उसके बाद उसने चाटा नहीं। तो इसको कहते हैं समझदार होना, इसको कहते हैं विजडम आना। कि व्हेन यू लर्न अ लेसन, जब आपने लेसन लर्न कर लिया है,
उसके बाद आप दोबारा से वहां पर नहीं गिरते हैं, बल्कि आप समझदारी से जो है वो चलते हैं, कि मुझे समझदारी से चलना है। इसको कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग कौन हमें देता है? खुदावंद खुदा देते हैं। सो खुदा को जानना, यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 में लिखा है इस तरह से, कि हमेशा का जीवन ये है कि तुम उसको, जो सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह जिसको उसने भेजा है, उसको तुम जानो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यीशु मसीह को जानना है। और यीशु को कैसे जाना जा सकता है? जब हम उसको कलाम से सुनते हैं, जब हम उसकी बातों को समझते हैं, तो हम उसको जानते हैं। और यही अनंत जीवन है। क्योंकि जब एक बार आपको फुल पिक्चर पता लग जाए कि आखिरकार बागेदन में हुआ क्या था, तीसरे अध्याय में पाप हुआ था, पाप के कारण बागेदन से वो निकले हैं, और बागेदन में वापस जाने के लिए उन्हें वही स्वरूप लेना पड़ेगा जो स्वरूप उनको पहले दिया था, जिस अधिकार से वो स्वर्ग की बादशाहत में थे या बागेदन में थे। सो दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में मैं इस तरह से कहूंगी कि उनकी नाफरमानी के कारण वो बागेदन से बाहर निकाल दिए गए। पर अगर हमें बागेदन में वापस जाना है, तो मसीह ने वो दरवाजा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं वो दरवाजा हूं, मैं वो मार्ग हूं। तो यीशु मसीह के उस मार्ग पे, जो यीशु मसीह ने हमें गॉस्पेल में सिखाया है, उस मार्ग को फॉलो करने से या ओबे करने से हम दोबारा से बागेदन में जो है वो जा सकते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना और उसको समझना कि वो क्यों ये सारी चीजें करने को कह रहा है, जब हमें वो बातें समझ आ जाती हैं, तो इट इज वेरी इजी, तो बहुत आसान हो जाता है उस चीज को फॉलो करना, कि यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं और मैं इसको फॉलो करूंगा। मैंने सुबह भी बताया कि एक शख्स, एक परिवार जो है वो चर्च में आए, और वो परिवार जो है जब लास्ट कॉल देने लगे, क्योंकि उनका हादसा इस तरह से हुआ कि उनकी बेटी जो है एक्सीडेंट में मर गई थी, और उनका पूरा प्रचार जो था वो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं था, उनका पूरा प्रचार अपनी बेटी पर था। और वो इस तरह से मतलब उस बात को रख रहे थे कि हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है कि अभी इसी वक्त हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाए। टुमारो इज नॉट प्रोमिस्ड, उन्होंने इस तरह से कहा। वेल, मैंने सुबह भी बताया कि राइट है, बट थिंग इज, क्या हम खुदा को जानते हैं कि खुदा क्या करने वाला है? क्या हम खुदा की रजा को समझते हैं? यहां पर जब उन्होंने कॉल किया, उन्होंने ये डरा के कॉल किया कि कल हम शायद ना रहें, या इसी टाइम हम चर्च से बाहर जाएं तो हम ना रहें, तो हमें तौबा कर लेनी चाहिए। तो सारे के सारे जो है वो वहां पे खड़े होने लग गए। और मैंने ये देखा कि उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। आर यू गेटिंग मी? मुझे नहीं पता मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं। अगर आपके ताल्लुकात खुदा के साथ मजबूत हैं, तो आप क्यों डर के तौबा करेंगे? आपकी जिंदगी जो है वो खुदा के साथ चल रही है, और खुदा के साथ खुदा आपको लेकर चल रहा है, और कॉन्फिडेंस आपके पास जो है वो आता चला जा रहा है कि मैं खुदा के साथ चल रही हूँ। और जहां पर हम पाप कर रहे हैं, जहां पे हम कमजोर हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रभु हमसे ये नहीं हो पा रहा, आप हमारी मदद करें। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? डर क्यों गए? उसी टाइम खड़े क्यों हो गए कि हमें सचमुच में आज ही तौबा करनी चाहिए? सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो इस भूमि के बारे में बताया है, उनके पास ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। वो खुदावन यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को जान रहे हैं, उसकी प्लान ऑफ साल्वेशन को समझ रहे हैं, और उसके मुताबिक जो है वो विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि वो उन्हें चलाए। तो क्यों कर हम जो है, हमारा प्रॉमिस जो है, ओ सॉरी, हमारा टुमारो जो है या कल जो है वो प्रॉमिस नहीं हो। सो क्रिश्चियन वर्ल्ड कंफ्यूज है। कोई डर के तौबा कर रहा है, और कोई समझ के तौबा कर रहा है। पर जो समझ के और जानकर तौबा कर रहा है, उनकी चाल में, और जो बिना समझे तौबा कर रहे हैं, डर के मारे और पास्टर के कहने पे वो कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में बहुत सारा फर्क
जो है वो नजर आता है। और यही फर्क जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दृष्टांत में जो है वो दे रहे हैं। यीशु मसीह का मिशन ही ये था कि वो क्या करे, हमारी जिंदगियों को बनाए, दोबारा से अपनी इमेज में फॉर्म करे, और वापस बागेदन में जो है वो लेकर जा सकें। सो इसलिए हमें यीशु मसीह को जानना और उसको पहचानना और उसके प्लान को समझना, उसके मिशन को समझना बहुत जरूरी है। इफिसियों की 4 उसकी 22 से 24 में लिखा है, तुम अपना पुराना मनुष्य तब जो है वो क्या कर दो, फेंक दो, निकाल के फेंक दो, जो कि करप्ट है, डिसीटफुल डिजायर्स के साथ बना हुआ है। हम ये जान रहे हैं, इन वर्ड्स से ही जान रहे हैं कि जो पापी जीवन के बारे में बात कर रहा है, या जो प्रभु यीशु मसीह के बिना जीवन है उसके बारे में, जिसमें हम अपनी डिजायर्स में फंसे हैं, वर्ल्डली केयर्स में फंसे हुए हैं। बट फिर उसके बाद पौलुस कह रहा, पुट ऑन योर न्यू सेल्फ, क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। तो क्या पहनने को कह रहा है? पुराने वस्त्र फेंक दो, नए वस्त्र कौन से हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप के जैसे, प्रभु यीशु मसीह जैसा, ताकि हम उस लाइकनेस, जो खुदा की लाइकनेस है, उसको जो है वो कबूल कर सकें, जो कि ट्रूली धर्मी है और पवित्र है। क्या हम जानते हैं, क्या हम समझते हैं कि कौन से कपड़े हैं और कैसे कपड़े हैं जो हमें उतारने हैं, और कौन से कपड़े हमने जो है वो पहनने हैं और कैसे वो हमें मिल सकते हैं? जब तक ये सारी चीजों का खुलासा नहीं होता हमारे सामने, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। आइए एक एक एग्जाम्पल देते हैं एक शख्स की। यूहन्ना उसका 3 उसकी 2 में एक इंसान यीशु मसीह के पास रात में आता है, और जब वो आता है तो कहता है, "हे रब्बी, तू सचमुच में खुदा की तरफ से भेजा गया हुआ टीचर है, क्योंकि कोई भी ऐसे मौजे नहीं कर सकता जैसे तू करता है, अगर वो खुदा की तरफ से ना भेजा गया होता।" अब यहां पर उसने यीशु मसीह को जो है वो ग्रहण किया। ही इज वेरी मच, यू नो, इम्प्रेस्ड, बुरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से इम्प्रेस्ड है, तभी वो रात को आया है, छुपता छुपाते आया है। और उसका नाम, बाइबल बताती है कि उसका नाम निकोदेमस था। निकोदेमस जो कि फरीसी था और रूलर था, क्योंकि यीशु मसीह ने, आगे अगली आयतों में हम देखेंगे, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू इज़राइल का रूलर है। सो वो चोरी चोरी रात को यीशु मसीह के पास आया है। तो क्यों ऐसे आया है? क्योंकि उसका ओहदा ऐसा था, वो बताना नहीं चाह रहा था, पर अंदर ही अंदर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है कि जो यीशु काम कर रहा है वो बिना खुदा के कोई नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि रब्बी, या टीचर, जीसस को कहा कि तू लगता है कि खुदा से आया है। बट जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, यूहन्ना 3 अध्याय पूरी उससे बातचीत है, तो वो चला गया। मुझे नहीं पता कि वो क्यों चला गया। उसने सुना, उसके सवाल थे, सॉरी, और उसके सवालों के जो जवाब जीसस दे रहे थे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। यीशु मसीह ने 3 में कहा, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुझे सत्य कहता हूं, कोई भी इंसान स्वर्ग की बादशाहत को देख नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से जन्म ना ले। न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस होना जो है, क्या है? बहुत सारे लिटरली इसको लेते हैं कि बपतिस्मा लिया है, उसके बाद हम अन्य भाषा बोलेंगे और ये हमारा नया जन्म है। पर क्या असलियत में ये नया जन्म है जो प्रभु यीशु मसीह हमें बाइबल में बता रहे हैं? अभी मैंने पढ़ा कि नया जन्म क्या है? एक नए मनुष्य का होना, जो यीशु मसीह के स्वरूप के जैसा होगा, धर्मी और पवित्र। क्या हमारी हमारी जो ट्रेडिशन चल रही है चर्चिस में, उस ट्रेडिशन में हम मुकम्मल ठहर रहे हैं? क्या हम नया जन्म ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, तो हम स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं पाएंगे। जाने की तो दूर की बात है, वी कांट इवन सी द किंगडम ऑफ गॉड। निकोदेमस यूहन्ना 3 उसकी पहली 2 आयतों में हमें पता लगता है कि वो फरीसी था और यीशु के पास आया। अब बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? बॉर्न अगेन का मतलब है कि आप ऊपर से जन्मे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आगे कहा, जो
माँ से जन्म ले रहा है वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्म लेता है वो क्या है? वो आत्मिक है। सो जीसस ने वहां पर जो है डिस्टिंक्शन दी। निकोदेमस समझ नहीं पा रहा था इन बातों को। निकोदेमस ने यीशु से कहा, कैसे कोई इंसान दोबारा से जन्म ले सकता है जब वो बूढ़ा हो जाता है? क्या अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाए कि वो दोबारा से पैदा हो जाए? कैन यू इमेजिन दैट? ये वो उस टाइम पे सीड है, सॉरी भूमि है, सॉइल है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बीज बो रहे हैं। पर वो क्या कर रहा है? समझ ही नहीं पा रहा। सुन रहा है पर उसे समझ नहीं आ रही कि यीशु कहना क्या चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब यहां पर वाई, वो सेम ही क्वेश्चन है कि ये लैंग्वेज क्लियर क्यों नहीं है मेरे लिए, जो यीशु मसीह यहां पर जो है वो कह रहे हैं। सुन रहा है, समझ नहीं रहा। तो वैसी जमीन दिखाई दे रही है जिसमें बीज बोया गया, पर जमीन के अंदर जो है वो बीज नहीं जा रहा, पक्षी जो है उड़ा के लेकर जा रहे हैं। फिर यूहन्ना 3:10 में यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल का गुरु नहीं है? फिर ये सारी चीजें तू क्यों नहीं समझता? यीशु मसीह ने कहा, अभी तो मैं संसार की बातें तुम्हें बता रहा हूं और तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे विश्वास कर पाओगे? यानी ये जो सिलेबस जीसस ने बाइबल हमें दी है, ये अभी तक हम हाई लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। हमारी हमारी किंडरगार्टन स्टडी है, और अगर अभी हम इसी को नहीं समझ पा रहे हैं, इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम स्वर्गीय बातों को कैसे समझेंगे? यीशु मसीह ने फिर उसके बाद सारी बातें करते हुए सबसे प्रचलित आयत उसके लिए उसके सामने दी, और वो ये थी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। क्या उसे समझ आया? नहीं। अब वो क्योंकि लीडर था और फकी फरीसियों का एक मेंबरान था, तो क्या हुआ? वो उस तपिश से, सूरज की तपिश से, और जो उसकी उसका स्टेटस था, उसके यानी थॉनी ग्राउंड में अब बीज जो है वो जा रहा है, और वो क्या हुआ? वहां से चुपचाप से निकल गया। उसने कुछ नहीं कहा। वहां पे ही नहीं उसने रिपेंटेंस की। उसने कहा, प्रभु तेरे पास तो जीवन के शब्द हैं। ऐसा कुछ नहीं उसने कहा। वो चुपके जो है वहां से चला गया। तो हम देख सकते हैं कि पहले समझ नहीं पा रहा था। अब खुदा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका रैंक, उसका स्टेटस उसके बीच में आया। तो उस स्टेटस को लेके देखता हुआ वो चुपचाप यीशु मसीह को छोड़कर जो है वो चला गया। फिर यूहन्ना उसका साथ, उसकी 50 से 53 वर्ष में जब हम जाते हैं, तो वहां पे लिखा है, निकोदेमस जो यीशु मसीह के पास रात में आया था, बीइंग वन ऑफ देम। कौन? जो लोग उसके विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में खड़े थे। तो उसने उनसे कहा, डज अवर लॉ जज अ मैन बिफोर इट हेयर्स हिम? क्या हमारे कानून में ऐसा है कि जब तक हम उसे सुन ना लें या उसे जान ना लें कि वो क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, हम उसे जज कर दें? अब यहां पर बीज बोया था यीशु मसीह ने, जमीन रिसीव नहीं कर रही थी। जब रिसीव किया है उसने, तो किसी तरह से ट्रिबुलेशन के खतरे से वो जो है मुरझा रहा है, या थॉर्न्स अपने औहदे के कारण जो है उसने बिल्कुल भी फल जो है वो नहीं लेकर आया। बट क्या हो रहा है? खुदा जो है हमारी जमीन पर हमेशा काम करता रहता है। और खुदा का शुक्र है, अगर हमारी प्रोग्रेस, जब हमने यीशु मसीह को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था और आज तक अगर हमने यीशु मसीह के कलाम में प्रोग्रेस किया है, तो देन वी हैव टर्न्ड, हमने जो है उस भूमि को जो कि पथरीली थी, रास्ते वाली थी, वहां से उठकर हम जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं? हम अच्छी जमीन बनने की आ, क्या कह सकते हैं, अच्छी जमीन बनने की तरफ आ रहे हैं। Amen? Amen. सो यहां पर उसने कहा कि क्या हम जज कर सकते हैं? दे आंसर एंड सेड टू हिम, आर यू ऑल्सो फ्रॉम गैलिली?
तो उन्होंने एकदम से, क्योंकि उसने पक्ष किसका लिया, यीशु का लिया, तो एकदम से क्वेश्चन ये बता रहा है कि उसका पक्ष काफी स्ट्रांग होगा। तभी उन्होंने झट से उसको कहा, तू भी गलीली है, सर्च एंड लुक, फॉर नो जी जी जी। प्रॉफिट हैज अ रीजन आउट ऑफ गैलिली। कहता देखो ढूंढ लो, चाहे कोई भी गलील से अच्छा नबी या नबी जो है वो पैदा नहीं हुआ। सो सारे जो है अपने अपने घर को चले गए। सो बट यहां पर जब यू नो खुदा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, उसकी 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 जमीन पे जब काम कर रहा है, तो उसकी जमीन में फल दिखने लग गए। इमीडिएट नहीं दिखा, पर कुछ टाइम के बाद 3 अध्याय में उसका जिक्र आया है, 7वें अध्याय में उसने उन लोगों के बीच में जीसस का जो है वो पक्ष ले लिया। एंड इनफैक्ट जब यीशु मसीह की मौत हुई, यूहन्ना 19 उसकी 39th वर्स से 40th वर्स तक, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिक्र आया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कि जब उसके चेले वहां पर नहीं थे, तो उसकी लोथ को कौन लेकर गया, निकोदेमस। चाहे वो ग्रेवयार्ड क्रिश्चियन ही बना यहाँ पर, बहुत सारे जैसे लोग। जी, योर स्क्रीनिंग हैज पॉज्ड। क्या पॉज हुई बेटा? स्क्रीनिंग पॉज हुआ है, वहां से शायद से कुछ ऑप्शन क्लिक हुआ है। रिकॉर्डिंग अब ठीक है। या ना, या नॉट फाइन। सो यहाँ पर हम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच बेटा। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मरने के बाद कौन आया उसकी लोथ को लेने, निकोदेमस। निकोदेमस और अरमिथिया का यूसुफ जो है। सो हम देख रहे हैं कि वो बेशक बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड क्रिश्चियन बना, बट यू कैन सी कि उसकी प्रोग्रेशन कैसे हुई है, वो कैसे पथरीली जमीन से आ, कांटों वाली जमीन पे, और फिर उसके बाद अच्छी जमीन जो है वो बना है। तो इसलिए सारा क्रेडिट किसको जा रहा है, यीशु मसीह को जा रहा है। उसकी मौत ने और उसके तीसरे दिन जी उठने ने जो है निकोदेमुस को बदल दिया। सिस्टर एलन जी वाइट लिखते हैं कि उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने, खुदा ने उसे ये दिखाया कि निकोदेमुस ने बाद में खुदा के सुसमाचार सुनाने में मदद की। इसलिए जब कोई विश्वास नहीं कर रहा खुदा यीशु मसीह के कलाम पर, तो धैर्य रखें, क्योंकि यीशु मसीह हर एक के लिए क्या रखता है, सब्र रखता है। आज शायद वो सड़क पे चलती हुई, सड़क पे चलता हुआ बीज गिरा हो, पर कल क्या हो सकता है, शायद पथरीली जमीन बन जाए, पर रिसीव कर ले, जी जी। गिर जाए। फिर उसके बाद शायद कांटों वाली जमीन हो, बड़े फल लगे पर पके ना। पर अल्टीमेटली खुदावन यीशु मसीह उन्हें कहाँ तक लेकर जा रहा है। सो इट इज अ प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि हमारे 60-70 साल में प्रभु यीशु मसीह हमारी जमीनों को बदल रहा है और कार्य हो रहा है हमारी जिंदगियों में। और जब निकोदिमस उस जमीन की तरह बना जिसमें खुदा का वचन ने घर किया, 60 गुना 70 गुना फल लेकर आया, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत दिया हिडन ट्रेजर का, तो वहां पर भी क्या देख रहे हैं कि जो अच्छी भूमि में जिसने खुदा के कलाम को रिसीव कर लिया, उसको हम इस तरह से देखते हैं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने सब कुछ बेच बचा के उस जमीन को खरीद लिया जिसमें उसे खजाना मिला था। सो एक अच्छी भूमि वो भूमि है जिसे खजाना यीशु मसीह मिल जाए, जिसे वो समझ जाए, जान जाए, तो वो क्या करेगा उसको। जब स्वर्ग की बादशाह एक ऐसे मनुष्य के समान है जिसे खजाना मिला, उसने सब कुछ बेच के क्या किया, उस खजाने को ले लिया, तो हम क्या करेंगे। एक अच्छी भूमि, एक अच्छा मसीह वो है जिसने अपनी खुदी को मार के क्या किया है, खुदा को ले लिया है। उसके लिए वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसके लिए यीशु मसीह उसके पास होना बहुत जरूरी है। वो ग्रम्बल नहीं करेगा, वो मरमर नहीं करेगा, वो हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, अयूब की तरह, पौलुस की तरह, और दूसरे पैट्रिक्स एंड प्रॉफिट्स की तरह।
सो इसलिए अच्छी भूमि वो है। और खूबसूरत बात ये है, जो गुड न्यूज मैं आपको देना चाह रही हूँ, कि खुदावन यीशु मसीह, चाहे हम फल अभी नहीं दे रहे हैं, पर वो हमारे साथ सब्र रख रहा है। जब हम बैरन फिग ट्री के पैराबल को देखते हैं, लूका की इंजील उसके 13 अध्याय में, तो वहां पर जो फार्मर है, हस्बैंड मैन को रिक्वेस्ट कर क्या कर रहा है कि मुझे 1 साल और दे दे, मैं खुदाई करूंगा और मैं खाद डालूंगा, तो अगर ये फल दे दे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं फल दे तो फिर इसको क्या करना, काट देना। सो दिस इज वर्ड इब्रानियों उसकी 13 उसकी 20 से 21 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और खास करके जो शब्द मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा वो ये है कि वो हमें परफेक्ट करता है हर अच्छे काम से अपनी इच्छा के अनुसार। किसके जरिए से? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। यानी अच्छा फल भी कौन लेकर आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह लेकर आ रहे हैं। जी अगर जी। हम यीशु मसीह को इजाजत देते हैं, अगर हमारी दुआओं में ये तकीद है खुदा के सामने कि खुदा आप हमें अपनी स्वरूप में ढालें, आप अपनी रजा के अनुसार हमारे जीवनों में करें, और हम किसी भी तरह की फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, भरोसा करें खुदा पर, तो वो एक अच्छा अच्छी भूमि है जिसमें खुदा ने बीज अपने वचन का जो है वो डाला है। और मैं सिस्टर धीरू हम धीरू से मॉर्निंग में बात कर रही थी, तो मैंने वहां पर उनसे कहा, मैंने कहा कि खुदा हमें ताज देने पे है, अपने सिंहासन में बिठाने पर है, और हम खुदा को क्रेडिट दे रहे हैं। तो स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है जैसे यीशु, खुदा पिता को जलाल दे रहे हैं और पिता यीशु मसीह को जलाल दे रहे हैं। तो उसकी इमेज क्या हुई, फॉर्म हो गई। जी Are you getting me? जी जी। तो हम, आमीन। आमीन। सो हम जो हैं वो खुदावंद खुदा के लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह तभी दस्तक दे रहे हैं लुदीकिया की कलीसिया में, जब हम प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 में पढ़ते हैं, देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा और समझेगा। समझ के क्या कर रहा है? क्योंकि आवाज सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। और जो कोई दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। बोझ। सो रिलेशनशिप जो है फॉर्म हो रहा है, कवनेंट जो है वो फॉर्म हो रही है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, और फिर यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता के लिए हमारी जिंदगियों में होकर काम कर रहा है। सो सारी आदर महिमा किसको है? यीशु मसीह को। खुदावन। आमेन। क्योंकि खुदावन खुदा हमारा मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह, हमारा हाई प्रीस्ट यीशु मसीह, हमारा मेमना यीशु मसीह, हमारा एडवोकेट यीशु मसीह, हमारा जज यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह को हम समझ गए जान गए, तो कौन हमें उसके प्यार से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। यस। नो वन। नो बात। सो इसलिए क्या हम उसे जानना चाह रहे हैं, जान रहे हैं? क्या हम उसे इजाजत दे रहे हैं कि वो हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में कार्य करे, और उसको डिग करे, खोदे, उसमें खाद डाले, ताकि हम फलदायक हों? आज वो हमें बुलाता है। और क्या हम अच्छी जमीन बनने के लिए तैयार हैं? शायद अभी नहीं होंगे, पर डरे मत, धैर्य रखें, खुदा के साथ चलते रहें। वो इसी जमीन को, पथरीली जमीन को, पत्थरों को निकाल कर उसे खोदेगा, उसमें खाद डालेगा और उसे फलवंत करेगा। वो झाड़ियों को निकाल देगा और फिर उसे खोदेगा और उसमें पानी डालेगा, खाद डालेगा, और उसे फलवंत करेगा। यकीन रखें प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है, और वही हमें धार्मिकता के कपड़े पहनाएगा। आमीन। 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 आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन
हम सबके लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, इस समय को देने के लिए कि हम जीवित की भूमि में जिंदा है, आपकी सांसों को ले रहे हैं और मिलकर खुदावंद हम आज आपकी इबादत कर सकते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने खुदावंद आपके लहू के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपने हमें मोल खरीदा और आपके साथ एक किया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। इस मीटिंग के लिए हम खास करके खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ बातें हम आपके कलाम से सीखते हैं परमेश्वर, हो सकता है कि हम उसमें तुरंत एक्शंस ना ले, परंतु धीरे धीरे कर कर खुदावंद हम आप में और मजबूत होते चले जाए। और जिस तरह आपका वचन कहता है, हमें गुड सॉइल बनकर खुदावंद आपके फ्रूट्स को दिखाने वाले, आपके कैरेक्टर को खुदावंद दिखाने वाले बने। और ये सच है कि खुदावंद आपका कैरेक्टर रखना, खुदावंद यीशु मसीह के समान अपने आप को करना है। खुदावंद हम में से कोई कुवत, अपनी कोई लियाकत नहीं कि हम अपने बल पर होकर इन सब चीज़ों को कर सके, परंतु हम आज आपसे मांगते हैं और चाहते हैं कि हम अपने आप को आपकी हुजूर में खोल देते हैं। आप हमारी गलती गुनाहों को खुदावंद क्षमा करें, आप हमें माफ करें, और जो आपकी इच्छा, आपकी योजना है, हम अपनी भूमि को वैसा बनाकर खुदावंद एक गुड सॉइल बनाकर आपका वचन जब हमें बोया जाए, हम वैसे ही खुदावन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलों को ले आने वाले बने। आप हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं खुदावंद आपके वचन के द्वारा। हम इसे किसी भी तरीके से टाले ना, क्योंकि आपका आना निकट है। और जो आशीष है आज खुदावंद हम पा रहे हैं, ये बहुतों के लिए जब और आगे पहुंचती है खुदावंद वीडियो के माध्यम से, ये मैसेज, ये पैरेबल के जो खुदावंद और लेसन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुदावंद आपकी योजना अनुसार आप इसे आगे पहुंचाए कि बहुतों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे खुदावंद। और हम जानते हैं आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, आपके राज्य के लिए बढ़ा रहे हैं। आपका धन्यवाद। इस ऋतु को, हाई डेस्टिनी ग्रुप को, हर एक इंडिविजुअल को खुदावंद आप ब्लेस करे रखें। यूनिटी में आकर हम सर्वदा और सदा के लिए आपकी इबादत करते रहे। आवश्यक आप बढ़े और हम घटे, आपको अनुमार पाए। सारा जलाल आपको दे देते हुए इस दो को यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुंदर से बहन कीजिए, आमीन। 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 कि शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम उसके साथ रूबरू ना हो, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच।